कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो इधर एक साइड पे हम स्टेप्स लिखेंगे और एक साइड पे हम पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस पे कुछ भी रोकना नहीं है। जो स्टेप हम करते जाएंगे यहाँ पर उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। नो नीड टू लर्न स्टेप्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेप को लर्न करते गोखते बैठे हुए। अरे गोखने का नहीं है, ये मैथ्स कर रहे हैं, थोड़ी एसएस पढ़ रहे हो जो गोखना है तुमको। ओके, तो देखो अभी क्या करना है, हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे लेना है। तो सबसे पहला स्टेप ड्रॉ रे ओ एक्स। मेरे साथ साथ करते जाओ, हम साथ साथ है। ड्रॉ रे ओ एक्स। अब किसी के मन में ख्याल आएगा सर कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करें, ऐसा आ रहा है किसी के मन में ख्याल? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ हिला कर बोलो। यस और नो? नो सर। नो सर। तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ऐसा भयानक ख्याल अपने मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम रे बना रहे हैं एंड रे डज नॉट हैव लेंथ। रे तो चलती रहती है, एक बार शुरू हो गई तो खत्म ही नहीं होती। ओके, तो लंबी रे बनाते हो रे ओ एक्स। चलो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने रे ओ एक्स को ड्रॉ किया है। तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ रे ओ एक्स। साथ साथ में करते जाओ मेरे, जो स्टेप ड्रॉ कर रहे वही स्टेप को लिखना है। ड्रॉ रे ओ एक्स। तो क्या पहला स्टेप, नाउ सेकंड स्टेप। क्वेश्चन में कितना बोला है, रूट 9.3 बोला है। तो सब लोग अपने राउंडर पे 9.3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। सब लोग अपने राउंडर पे पेंसिल लगा के रखना। बिना गोली के बंदूक कोई काम की नहीं है, बिना पेंसिल की राउंडर कोई काम का नहीं है। तो राउंडर पे पेंसिल लगाए रखो। ओके, और राउंडर पे कितना रेडियस लेना है, 9.3 सेंटीमीटर का। राउंडर का पॉइंट 0 पे और राउंडर की पेंसिल 9.3 पे। 9.3 का रेडियस लो सब लोग राउंडर पे। ले लिया सर। लिया सब लोगों ने लिया? यस सर। ओके, 9.3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो सब लोगों जल्दी से। और देखो अब ओ को रखो सेंटर। क्यों हमने 9.3 का लिया, क्वेश्चन पे 9.3 बोला है। ओ को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ओ को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। ये जो पॉइंट आया इसको बोल देंगे ए। ओ को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ओ को सेंटर रख के आर्क ड्रॉ कर दो। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने रे ओ एक्स के ऊपर पॉइंट ए लिया है और कितने डिस्टेंस पे लिया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 9.3 होगा, क्योंकि हमने 9.3 का रेडियस लिया था। तो टेक अ पॉइंट ए ऑन रे ओ एक्स such that OA equal to 9.3. Don't write centimeter, write units. Such that OA equal to 9.3 units. सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे। मैंने किसी को भी देखा अनम्यूट किया है बिना डाउट है कि ऐसे ही फालतू में, तो उसको मैं सीधा रिमूव कर दूंगा। यहाँ तक कोई भी डाउट सेकंड स्टेप में? नो सर। नो सर। नो सर। अब थर्ड स्टेप हमेशा 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेगा। ऑलवेज कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, 9.3 हो, 5.7 हो, कुछ भी हो, ऑलवेज टेक रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द राउंडर। राउंडर पे 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो।
कैसे लोगे राउंडर पे 1 सेंटीमीटर का रेडियस, राउंडर का पॉइंट 0 पे और पेंसिल 1 पे, स्केल ले लो, राउंडर का पॉइंट 0 पे और पेंसिल 1 पे, टेक अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द राउंडर। लिया सबने? यस सर। Yes, sir. अब सब लोग ए को रखोगे सेंटर, ए को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ए को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। तो ये ए भी आ गया 1 सेंटीमीटर, पर अब लिखेंगे 1 यूनिट। तो देखो थर्ड स्टेप क्या किया हमने पॉइंट बी लिया रे ओ एक्स के ऊपर, तो टेक अ पॉइंट बी ऑन रे ओ एक्स सच दैट ए से लेके बी तक कितना था 1 यूनिट, ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। और बाजू में लिखते जाओ, जो स्टेप कर रहे हैं वो बाजू में लिखते जाओ। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now look here. Now look here. अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से करना है। अब ये ओ बी, ओ से लेके बी तक हमें लाइन सेगमेंट ओबी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमें ओबी का मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए वी विल कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, हमें ओबी का मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाएंगे? तो सब लोग ध्यान से सुनो, जो भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो उसका मोर देन हाफ रेडियस लेने का। सर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। वापस बोल रहा हूं, जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है उसका मोर देन हाफ रेडियस लेने का, आधे से बड़ा रेडियस लेने का। हमें किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है बताओ? और बी का, ओ से बी का, ओ बी की मिड पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओ बी का मोर देन हाफ, अप्रोक्सीमेटली, स्केल से मेजर नहीं करना है, ओ बी का आधा आधे इतना से होगा ज्यादा। अप्रोक्सीमेटली, ओ बी का हाफ इतना होगा। हाँ। तो उससे थोड़ा बड़ा रेडियस ले लो। सब लोग अलग अलग ले सकते हैं, सब लोग अलग अलग रेडियस ले सकते हैं, बस खाली ए तक ध्यान भी क्या ले सकते रखना हैं। है, ध्यान क्या रखना है, मोर देन हाफ, आधे से बड़ा रेडियस लेना है। ओके, और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि सब लोग ओ ए के जितना रेडियस ले लो। कितना ले लो? ओ ए के जितना, मोर देन हाफ तो होगा ही ना, वो आधे से तो बड़ा ही है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यस सर। चलो सब लोग आधे से बड़ा कोई भी ले सकते हो। हाँ, ओ ए के जितना लेना कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या बोला, आधा इतना होता है, तो इससे थोड़ा बड़ा रेडियस ले लो। आधे से बड़ा रेडियस लिया सबने, आधे से बड़ा रेडियस ओ बी के हाफ से मोर देन हाफ रेडियस बोलते हैं उसको। लिया कि नहीं लिया? Yes, sir. ले लिया। ले लिया। सबको पता चला? सबको पता चला जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, Yes, sir. सबने मोर देन हाफ रेडियस लिया है। अब सुनो, एक बार ओ को रखो सेंटर, एक बार ओ को रखो सेंटर और ऊपर नीचे आर्क। एक बार ओ को रखो सेंटर और ऊपर नीचे आर्क। आर्क थोड़े बड़े बड़े बनाना, बाद में आप कर देने का। आर्क बड़े बड़े बनाना, ओ को रखो सेंटर और ऊपर नीचे आर्क। ओके, अब बी को रखो सेंटर, बी को रखो सेंटर, ऊपर नीचे आर्क। एक बार ओ को रखो सेंटर, ऊपर नीचे आर्क। एक बार बी को रखो सेंटर, ऊपर नीचे आर्क, और आर्क बड़े बड़े बनाओ। आर्क बड़े बड़े बनाओ, बाद में फिर अप कर देने का। एक बार इंटरसेक्शन हो गया, फिर अप कर दो ऐसा लगे तो। आर्क बड़े बड़े बनाने के बाद में लगे तो अप कर देंगे। हुआ सबका ऐसे?
Yes, sir. अब यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन पेंसिल और स्केल से ड्रॉ द डॉटेड लाइन विद पेंसिल एंड स्केल। और ये जो पॉइंट आया इसको बोल देते हैं एम। ये जो पॉइंट आया है इसको बोल देते हैं एम। तो देखो हमने क्या किया, हमने ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। तो लिखेंगे हम ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OB which intersect OB at N। हमने OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया which intersect OB at N। लिख लो ये स्टेप भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखो पहले। सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। क्या बेटा? सर आवाज अभी कट रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? परपेंडिकुलर लाइन तेरा बनी नेट उसके स्लो बाद। बेटा, तेरा नेट स्लो होगा। हाँ सर वही है। सर ये बी से आर कैसे बनाना? एक बार ओ को रखो सेंटर, ऊपर नीचे आर्क। एक बार बी को रखो सेंटर, से बी को सेंटर रखो और ये दोनों बाजू आर्क बनाओ। ओ को रखो, देखो राउंडर है तुम्हारा। तो सर बी पे पॉइंट रख के हमें, क्या बेटा? यस सर बी पे पॉइंट रख के हमें ओ को सेंटर रख के ऐसे आर्क, ओ को सेंटर रख के राइट साइड पे आर्क, बी को सेंटर रख के लेफ्ट साइड पे आर्क, बी को सेंटर रख के लेफ्ट साइड पे। ओके, आर्क थोड़े बड़े बड़े बनाओ तो ही इंटरसेक्शन होगा। हम क्या करते हैं, छोटे आर्क बनाते हैं। ये बोलते सर हमारा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो कहां से होगा भाई? थोड़ा खींचो तो सही, ऐसे तो होगा ना। ओके चलो अब देखो क्या करना है। अब हमारे पास m आ चुका है। अब सब लोग ओ एम के जितना रेडियस ले लो। किसके जितना रेडियस? ओ एम। टेक अ रेडियस ऑफ ओ एम। सब लोग अपने अपने राउंडर पे ओ एम के जितना रेडियस ले लो, जल्दी। लिया सबने? ले लिया सर। यस सर। और एम को रखो सेंटर, एम को रखो सेंटर एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बी पे जाएगी। एम को रखो सेंटर एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अगर तुम्हारा मिड पॉइंट एम बिल्कुल मिडल में आया होगा, सुनाई दे रहा है सबको? अगर तुम्हारा मिड पॉइंट एम बिल्कुल मिडल में आया होगा तो जब तुम सेमी सर्कल बनाओगे तो वो बी पे ही जाएगा। ओके? हाँ सर, गया। फिफ्थ स्टेप क्या लिखेंगे? गया। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के लिए सेंटर किसको लिया हमने? एम को। विद एम एस सेंटर एंड ओ एम एस रेडियस। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के लिए हमने सेंटर किसको लिया? एम को। और रेडियस कितना लिया? ओ एम। तो ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद एम एस सेंटर एंड ओ एम एस रेडियस। जल्दी लिखो यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। अब बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना। मीटिंग एंड होने वाली 1 मिनट में, और कोई इशू नहीं, एक स्टेप कर देते हैं फटाफट। ये जो ए दिख रहा है, ए से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्केल से स्ट्रेट लाइन, और ये वाले पॉइंट को सी बोल दो। ए से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये वाले पॉइंट को सी बोल दो। और उसके स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू OB। ये जो उल्टा टी बनाया, किसका सिंबल है ये? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये AB है, OB है, और उसको मैं परपेंडिकुलर बनाया है, ऐसा 90 डिग्री पे बनाया। तो ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू OB which intersect
सेमी सर्कल है कौन से पॉइंट पे? सी। सी। नो सर। सर अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है, बस अब खत्म होने आया कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा एसी आया है, ये एसी तो है √9.3। ये जो हमारा एसी आया है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? √9.3 ही होगा। तो यहाँ लिख देने का √9.3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है √9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर चाहिए हमें, 9.3 इधर नहीं चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे? सब लोग राउंडर पे एसी के जितना रेडियस ले लो। एसी आ गया √9.3, पर हमें उसको नंबर लाइन पे शिफ्ट करना है। तो नंबर लाइन पे शिफ्ट करने के लिए सब लोग राउंडर पे एसी के जितना रेडियस ले लो जल्दी। एक रेडियस इक्वल टू एसी। लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ए को रखो सेंटर। अब पॉइंट ए को रखो सेंटर। पॉइंट ए को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ए को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। ये वाला पॉइंट आएगा डी। एसी के जितना रेडियस लिया, ए को सेंटर रखा राउंडर का पॉइंट ए के ऊपर एंड ड्रॉ द आर्क। तो डी आ गया। अब ये ए से लेके डी तक जो है ये है √9.3। नंबर लाइन पे आ गया। ऐसे कर ली, ऐसा कर देगा तुमको। ए से लेके डी तक जो है वो है √9.3। तो चलो 7 स्टेप हम लिखते हैं। क्या किया हमने? हमने एक आर्क ड्रॉ किया, इसको आर्क बोलेंगे। ये जो ऐसा ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? आर्क। और इस आर्क को बनाने के लिए हमने सेंटर किसको लिया? ए को। और रेडियस कितना लिया? एसी। एसी। तो ड्रॉ एन आर्क टेकिंग ए एस सेंटर and ACS radius which intersect ray OX at B. Draw an arc with taking A as center and AC as radius which intersect ray OX at B. और लास्ट में अपना आंसर 10 AD इक्वल टू √9.3। ए से लेकर डी तक जो है पूरा वो है √9.3। ओके। अब इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाए, मैं √9.3 की जगह पे अगर मैं √6.5 दे दूं तो क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेप चेंज होगा, ओनली वन स्टेप। O2 है 6.5 ले लेने का। सेकंड नंबर का स्टेप। कौन सा स्टेप चेंज होगा? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पहला स्टेप O2 है 6.5 ले लेने का। हाँ, करना है। अब 6.5 है तो O से ये A लाने के लिए क्वेश्चन में 9.3 था तो हमने तब 9.3 का रेडियस लिया था। अब 6.5 है तो सब लोग कितना रेडियस दोगे? 6.5 का। और फिर A आ जाएगा। फिर सब कुछ से A आने के बाद मैंने बोला कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, थर्ड स्टेप में A से B का डिस्टेंस को कितना लेने का? 1 लेने का, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट आएगा। B आ जाएगा। उसके बाद एमआई के लिए क्या करेंगे? मोर देन हाफ रेडियस, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। उसके बाद एम को सेंटर, ओएम के जितना रेडियस सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनने के बाद ए से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर वाली। उसके बाद एसी के जितना रेडियस, ए को सेंटर रख के आर्क, तो अपने आप एडी आ जाएगा √6.5। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा ये टाइप का, और कौन सा स्टेप चेंज होगा? स्टेप नंबर 2। Otherwise, all the steps will be same. Understood? Yes. Yes. वापस से देखो इधर, पावर एंड एक्सपोनेंट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो इतना समझ लो, ये जो x है वो बेस है और ये जो a है वो पावर है।
और पूरे में एक्सपोनेंट बोलेंगे। ओके, तो अब देखो, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो तो पावर का एडिशन होता है। एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। 2 raised to 3 multiplied by 2 raised to 5 will be 2 raised to 3 plus 5 which will be equal to 2 raised to 8। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन होगा 3 plus 5 यानी कि 8। सेकंड, x raised to a upon x raised to b, x raised to a upon x raised to b इक्वल टू, आगे दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है, जब डिवाइड होगा तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन, x raised to a minus b। एग्जांपल 3 raised to 7 upon 3 raised to 2 equal to 3 raised to 7 minus 2 3 raised to 5। ओके, एंड थर्ड, अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट हो तो पावर का होगा मल्टीप्लिकेशन, x raised to a raised to b। दो पावर के बीच में ब्रैकेट है, दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो दोनों पावर का होगा मल्टीप्लिकेशन, x raised to ab, a multiplied by b, ab। एग्जांपल 5 raised to 2 raised to 7 तो क्या होगा बोलो? 5 raised to 2 7 5 raised to 14 5 days to 14 5 raised to 14। एंड फोर्थ रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा पावर नेगेटिव है x raised to minus a तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल x raised to a। एग्जांपल 2 raised to minus 3 पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल 1 upon 2 raised to 1 by 2 raised to 3। एंड डाउन। क्लियर है सबको? No sir। Yes sir, clear। Yes sir। Yes sir। मैंने कंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सबने मेरे साथ साथ ही किया था। यस और नो? Yes sir। Yes sir। ओके, Yes sir। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आगे जाने से पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो? बेस अलग हो और पावर सेम हो तो कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, अब सीधा सम्स पे चलते हैं इसके। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट है अभी, तो चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 पे आ जाते हैं अभी। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। फर्स्ट है 64 raised to 1 by 2। अब 64 raised to 1 by 2 को देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 64 की जगह लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 64 का मतलब क्या हुआ? 8 का स्क्वायर और उसके ऊपर कौन सा 1 by 2। यस और नो? Yes sir। Yes sir। इक्वल टू, अब वापस से, अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला रूल। थर्ड, अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा बोलो? इट इज इक्वल टू 8 raised to 1.2 2 to cut 8 raised to 1। 8 is our आंसर। और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 64 के फैक्टर निकालो। 2 raised to 6। वेरी गुड। 2 32s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 1s are 2 कितनी बार आया? 6 टाइम्स आया। तो हम 64 की जगह लिख सकते हैं 2 raised to 6 2 6
और ऊपर पावर 1/2 है। 1/2 अगेन अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2⁶ मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 3 sir 2:4. 2⁵3 क्या होगा? 2⁵3 8. 8 आंसर तो वही आएगा, चाहे पूरी मेथड से करो। ओके, सेकंड, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 32⁵1/5। 32⁵1/5 32, ये रहा 32। देखो 32 में 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 2:5 2⁵1/5। अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई, तो 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 ऊपर नीचे कट, 2 इज आवर आंसर। थर्ड क्या है? 125⁵1/3। वेरी सिंपल, 125⁵1/3। 125 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5. 5/3 3 ऊपर, अरे नहीं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद अब दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 5⁵3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 कट, 5 is our answer. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye Bye, sir Bye, sir.